बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टेस्ट है नाउन का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर देखिए मैंने कुछ लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी हमारे पास सब्जेक्ट में हमारे पास वी हैव नाउन, वी हैव प्रोनाउन, वी हैव इन्फिनेटिव, वी हैव जेरेंड, और फिर हमारे पास वर्ब में सिंगुलर, प्लूरल प्लस न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास आमतौर पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। हमारे पास सिंगुलर नाउन प्लस प्लूरल नाउन। अगर आप देखें बॉय, तो बॉय जब प्लूरल होता है तो आखिर में एस आता है। तो हमारे पास यहाँ पर अमूमन स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं कि जिस नाउन के एंड में एस आता है वो हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन हमारे पास अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास कुछ अल्फाज है जिसकी एंडिंग एस से होती है, स्टिल दे आर सिंगुलर, और इसके साथ हम वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास आमतौर पर स्टूडेंट गलती ये करते कि यहाँ पर अगर मैं एक सेंटेंस इस्तेमाल करूँ पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, तो हमारे पास ये ठीक हो गया क्योंकि हमारे पास सिंगुलर वर्ब है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर इससे पहले कोई पोजेसिव आ जाए, पोजेसिव, तो हमारे पास क्या होगा, आपके पास ये प्लूरलाइज हो जाएगा। ओवरऑल डिस्कशन हो रही है तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। एमसीक्यू नंबर सेकंड, देयर इज अ नाइस रिलेशन बिटवीन डैश। अगर आपके पास जब भी प्रीपोजिशन आ जाए तो रिमेंबर कि आफ्टर प्रीपोजिशन वी हैव टू यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन। तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन हम इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास होते मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। तो अगर आप ऑप्शन में देखें, ऑप्शन ए शी एंड आई सब्जेक्टिव है, ऑप्शन नंबर बी आई एंड शी सब्जेक्टिव है, तीसरा हमारे पास है हर एंड आई। यहाँ पर हमारे पास हर एंड मी होना चाहिए, तो हमारे पास हर एंड मी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर हमारे पास एक दूसरी चीज भी है कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन भी होता है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। तो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन हमारे पास होता है सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। एमसीक्यू नंबर 3, इफ आई वर डैश आई वुड हैव गॉन। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये अनरियल कंडीशनल क्लॉज है। हमारे पास याद रखें, जब भी हमारे पास बी वर्ब आते हैं, हमारे पास बी वर्ब्स आते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, तो इसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। हमारे पास इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होगा। मोस्टली वी यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आफ्टर वर्ब्स, लेकिन हमारे पास अगर ये वर्ब आ जाए तो इसके बाद हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे हमारे पास सब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। एमसीक्यू नंबर 4, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ, दूसरा हमारे पास बैक्टीरियम। तो अगर आप देखें बैक्टीरियम सिंगुलर है और बैक्टीरिया प्लूरल है, तो हमारे पास यहाँ पर सारे सेंटेंसेस में चूज द करेक्ट सेंटेंसेस, सारे में वर्ब सिंगुलर है, इज चारों ऑप्शन में। तो हमारे पास यहाँ पर बैक्टीरियम इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। एमसीक्यू नंबर 5, चूज द करेक्ट सेंटेंस। बाबर स्कोर अ 50 इन द फर्स्ट इनिंग। तो अगर आप यहाँ पर देखें, मैंने लिखा भी है कि हमारे पास ये हमेशा इसके साथ एस आता है, ये एस के बगैर इस्तेमाल नहीं होता। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें ऑप्शन नंबर ए इसमें नहीं है तो ये लफ्ज़ गलत हो गया। ऑप्शन बी और डी में अगर आप देखें है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में अगर आप देखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है। बाबर सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, आखिर में एस और एस होना चाहिए।
अगर एस और एस नहीं है, जिस तरह हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में ये हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। डी इसलिए करेक्ट नहीं है कि हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है। MCQ नंबर 6, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। अगर आप यहाँ पर देखें लफ्ज़ आया है पीपल, तो हमारे पास पीपल लफ्ज़ ये ऑलरेडी प्लूरल है। इसको हम प्लूरल अगर हम बनाते हैं पीपल्स, तो हमारे पास आप देखेंगे कि प्लूरल से हम दूसरा प्लूरल किस तरह बनाएंगे। अगर हम डिफरेंट नेशंस के बारे में बात करते हैं, तो हमारे पास पीपल को हम पीपल्स कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में डिफरेंट नेशंस है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। MCQ नंबर 7, I requested him not to disturb me as I had many works to do that day। अगर आप इस MCQs को देखें तो हमारे पास I requested him not to disturb me as I had many works। अभी यहाँ पर देखें हमारे पास ये टॉपिक है नाउन का, तो हमारे पास एक लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वर्क्स। अभी यहाँ पर अगर आप देखें एक लफ्ज़ है वर्क, वर्क हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, ये कभी प्लूरल नहीं होता। तो अगर आप पहले ऑप्शन में देखें यहाँ पर वर्क्स इस्तेमाल हुआ है तो ये गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में अगर आप देखें वर्क इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, हमारे पास ये सिंगुलर है, लेकिन अनकाउंटेबल से पहले हम मच इस्तेमाल करते हैं, मैनी हम काउंटेबल के साथ इस्तेमाल करते हैं। Now, if you see here we have uncountable noun. So with uncountable noun we have to use much, not many. Many is used with countable noun. तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, I requested him not to disturb me as I had much work to do that day। ऑप्शन सी is the correct one। ऑप्शन डी को अगर आप देखें तो यहाँ पर भी वर्क से वर्क्स बनाया है, ऑप्शन डी भी गलत है। MCQ नंबर 8, चूज द करेक्ट सेंटेंस। विलियम शेक्सपियर इज नोन फॉर हिज ड्रामाज मोर देन हिज पोइट्रीज। नाउ यहाँ पर हमारे पास बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास अगर कोई ज़्यादा लिखता है तो हम कहते हैं पोइट्रीज। हमारे पास पोइट्री अनकाउंटेबल कैटेगरी में आता है। हमारे पास पोएम को हम पोएम्स कह सकते हैं, लेकिन पोइट्री को हम कभी पोइट्रीज नहीं कह सकते। तो हमारे पास याद रखें, अगर पोइट्री हो, सीनरी हो या फर्नीचर हो, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, हमारे पास ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो अगर आप ऑप्शन ए में देखें तो हमारे पास पोइट्रीज गलत है, ऑप्शन बी पोइट्रीज एस आया है गलत। ऑप्शन सी में अगर आप देखें तो हमारे पास पोइट्री है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 9, चूज द करेक्ट सेंटेंस। मिस्टर अली टुक द फोटोग्राफ्स ऑफ ग्रेजिंग कैटल्स इन हिज विलेज। अभी अगर आप यहाँ पर देखें कैटल, तो हमारे पास कैटल जो है ये क्या है, प्लूरल है। ऑलरेडी ज़्यादा के बारे में हम बात करते हैं, तो अगर और इसका जो है प्लूरल फॉर्म एस और एस के साथ नहीं आता, तो हमारे पास ऑप्शन ए इसलिए गलत है कि उसमें आखिर में एस आया है। कैटल्स कोई लफ्ज़ होता नहीं है। हमारे पास ऑप्शन बी ठीक है। ऑप्शन सी अगर देखें तो उसमें भी कैटल्स है। ऑप्शन डी अगर आप देखें तो हमारे पास ग्रेस कैटल है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट वन। MCQ नंबर 10, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही शुड अंडरस्टैंड दैट एथिक्स मेक द बेसिस ऑफ गुड लाइफ। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो हमने पहले डिस्कस किया था इन दिस MCQ, दैट व्हेन वी मेक अ नाउन प्लूरल, तो हम आखिर में एस और एस डालते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू दैट सम ऑफ द नाउन्स एंड विद एस, स्टिल दे आर सिंगुलर इन फॉर्म। इसको हम प्लूरल नहीं कंसिडर करते हैं, ये हमारे पास सिंगुलर होता है और उसके साथ वो भी सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट होना चाहिए। हमारे पास नाउन में, अगर हम नाउन में देखें तो हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो अगर सिंगुलर नाउन है तो हमारे पास जो वर्ब होगा
वो भी सिंगुलर होगा। तो एथिक्स हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एथिक्स मेक्स द बेसिस ऑफ गुड लाइफ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। MCQ number 11. Choose the correct sentence. The king was very proud as his cavalry was very strong. तो हमारे पास यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब भी ये लफ्ज़ आता है ये प्लूरल होता है, तो इसके साथ हमारे पास वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी, अगर आप देखें ऑप्शन ए में वॉज आया है, सिंगुलर वर्ब है, ऑप्शन सी में भी वॉज आया है, ऑप्शन डी में भी वॉज आया है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। MCQ number 12. Choose the correct sentence. The receptionist gave us much information which we needed. अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास information लफ्ज़ जो है, information हमारे पास ये uncountable है। तो याद रखें uncountable के साथ हम s और es, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ये हमेशा सिंगुलर होता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए गलत है क्योंकि यहाँ पर प्लूरल बना है। ऑप्शन नंबर बी को देखें तो हमारे पास आया है मच इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इसलिए गलत है क्योंकि हमारे पास मैनी, और मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हमारे पास मैनी आता है ये हमारे पास काउंटेबल नाउन के साथ, जब मच आएगा तो ये हमारे पास अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। 13. Choose the correct sentence. I visited John's and Mary's house twice but found the couple absent. Now यहाँ पर ये confusing सा दिखाई देता है लेकिन बहुत आसान सा MCQ है। Now for example अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं कहूँ कि जाहिद एंड ताहिर्स हाउसेस, तो यहाँ पर इसका मतलब कि हर एक का अलहदा अलहदा है। लेकिन अगर आप सेंटेंस के आखिर में जाए कपल, तो कपल का एक घर होता है एक साथ, तो हमारे पास यहाँ पर पोजीशन लास्ट वाले के साथ हम डालेंगे तो हमारे पास अगर पहले में देखें तो दोनों के साथ है, ऑप्शन बी में भी दोनों के साथ है, ऑप्शन सी में अगर आप देखें तो हमारे पास लास्ट वन के साथ, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। MCQ नंबर 14. ही इज एज फास्ट एज डैश। यहाँ पर हमारे पास कुछ अल्फाज है, जब भी हमारे पास आ जाए एज या देन, इसके बाद हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ भी है हमारे पास, अगर हम देन का इस्तेमाल करें, फॉर एग्जाम्पल ही इज टालर देन आई, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि ही इज टालर देन मी क्यों नहीं आता। तो याद रखिए जब भी कंपैरिजन हम करते हैं, कंपैरिजन, तो कंपैरिजन सेम चीज़ों का होता है। यहाँ पर ही सब्जेक्टिव है तो यहाँ पर भी कंपैरिजन सेम का होना चाहिए, यहाँ पर भी सब्जेक्टिव का होना चाहिए। तो अगर हमारे पास ये अल्फाज आ जाए इसके बाद वी हैव टू यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। MCQ नंबर 15. दिस इज द सेम मैन डैश डिसीव्ड मी। एक ट्रिकी सा है, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास हम जब भी इस्तेमाल करते हैं हु को जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हम किसके साथ, ह्यूमंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। हु हम ह्यूमंस के लिए, अगर हमारे पास हुम है या हुज है तो हम इस्तेमाल करते हैं ह्यूमंस के लिए। अगर हमारे पास विच और दैट आ जाए या दैट, तो हम इस्तेमाल करते हैं थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग के लिए। अमूमन बुक्स में इस तरह होता है या हम टीचर इस तरह डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, अगर आपके पास ये लफ्ज़ आपने देखा द सेम, आल, ऐसे अल्फाज आपने देखे, तो याद रखें इसके साथ हम दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर बच्चे जाते हैं हु की तरफ क्योंकि मैन आया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ह्यूमन के बारे में डिस्कशन हो रही है, तो होना तो चाहिए हु, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक लफ्ज़ आया है द सेम, तो हमारे पास यहाँ पर दैट इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। 16 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई डू नॉट नो हु आर यू,
आई डू नॉट नो हु यू आर, यहाँ पर बहुत आसान सा है, बहुत ईजी सा है। अगर आप देखें, अगर आपके पास हु स्टार्ट में आता है तो याद रखिए आखिर में आप फिर क्या करेंगे, आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। लेकिन अगर आपके पास सेंटेंस की शुरुआत कुछ अल्फाज से हो और या एक सेंटेंस आए दरमियान में आपके पास हु आए, तो याद रखिए हु के बाद सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा और उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ड भी हो सकते हैं और आखिर में फुल स्टॉप होगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं आ सकता। अगर इफ ये लफ्ज़ हु लफ्ज़ स्टार्ट में आ जाए तो आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए इसलिए गलत है कि हु के बाद आर आया है, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। दूसरे में हमारे पास ऑप्शन बी ठीक है, सी और डी इसलिए गलत है कि यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन है। MCQ नंबर 17, माई फ्रेंड कैथरीन अलॉन्ग विद हर ब्रदर इज डूइंग डैश जॉब इन न्यूयॉर्क। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो हमारे पास यहाँ पर देखें प्लस इसके साथ प्रोनाउन के बारे में भी डिस्कशन है। अभी हमारे पास अगर हमारे पास नाउन है या प्रोनाउन है जो भी आपके पास, और आपके पास एज वेल एज या अलोंग विद आ जाए और उसके बाद यहाँ पर नाउन टू आ जाए, ये नाउन वन हुआ, या प्रोनाउन आ जाए, तो आपके पास ये वर्ब एग्री करेगा इसके साथ। इसी तरह अगर आपको एक दूसरे प्रोनाउन की ज़रूरत हो, वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन की ज़रूरत हो, तो ये प्रोनाउन भी एग्री करेगा पहले वाले के साथ। तो अगर आप यह देखें माय फ्रेंड कैथरीन, तो कैथरीन फीमेल का नाम है, अलॉन्ग विद हर ब्रदर इज डूइंग, तो हमारे पास कैथरीन जो है वो सिंगुलर है, फीमेल है, वी हैव टू यूज हर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। MCQ नंबर 18, द टीम आर डिवाइडेड इन डैश ओपिनियन। कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन के साथ अमूमन हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास क्या हो, एज अ होल हो, यूनिट हो। लेकिन अगर कोई डिवीजन के बारे में बात हो तो हमारे पास वर्ब भी प्लूरल होता है और हमारे पास जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। 19 है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। तो हमारे पास यहाँ पर रिमेंबर, अगर आपके पास प्रोनाउन वन स्टार्ट में आ जाए तो इसके बाद भी प्रोनाउन वन होगा, ना कि हिज, देयर या इट्स होगा। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। MCQ नंबर 20, डैश आर सेलेक्टेड फॉर द सेमिनार। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास प्रोनाउन के बारे में है, तो प्रोनाउन के हमारे पास यहाँ पर देखें, अगर वर्ब है, वर्ब से पहले प्रोनाउन इस्तेमाल होगा तो वो सब्जेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आई प्ले क्रिकेट, दूसरा मैं लिखता हूँ ही प्लेज क्रिकेट, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोनाउन अगर आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो अगर एक से ज़्यादा प्रोनाउन आ जाए तो हमारे पास याद रखें हमारे पास ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन होता है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। तो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन हमारे पास होगा सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास कौन सा होगा, यू, ही एंड आई। ये हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। बी क्यू ठीक नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑर्डर गलत है। ऑप्शन सी क्यू ठीक नहीं है क्योंकि ही हमारे पास थर्ड है, गलत है। ऑप्शन डी फर्स्ट पर्सन है। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन।